नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। और हम बात करने वाले हैं जूनियर एडिट परीक्षा को लेकर। दोस्तों तो आप वीडियो पर बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो, और वीडियो को लाइक और शेयर साथ में करें और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आपकी सेकंड सूची लगेगी और तीसरी सूची लगेगी या नहीं, ये आगे सिचुएशन पर डिपेंड करता है। सबसे पहले आपको मेरिट लिस्ट के आवेदन के बारे में बता दूं, जिसको लेकर आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि सर पहले ये बता दीजिए कि मेरिट लिस्ट के आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था दोस्तों 20 मार्च, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 20 मार्च से आपके जो आवेदन है मेरिट लिस्ट के वो शुरू हो सकते हैं। पूरी संभावना है, कोई भी बीच में रुकावट नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यही है कि बीच में कोई भी कैसी भी रुकावट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही रुकावट थी, वो थी आपकी चुनाव की, और वो भी आपकी पूरी तरह से निपटा दी गई है दोस्तों। ठीक है ना। अब जब पूरी तरह से वो प्रक्रिया निपट गई है, उस प्रक्रिया के निपटने के बाद अब देखिए जूनियर एडिट परीक्षा क्या और परीक्षाएं भी संपन्न होंगी। परीक्षाओं से मेरा मतलब है उनकी प्रोसेस से। जैसे एसआई का भी रिजल्ट आपका जल्द हाल फिलहाल में ही आने वाला है, होली से पहले संभावना है आने की, और भी एग्ज़ाम हैं जो आपके कंडक्ट कराने हैं। ठीक है ना। सबसे पहले यही है जूनियर एडिट का, जिसका रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो चुका है। 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपकी प्रोसेस पूरी नहीं हुई थी। ठीक है ना। अब आपकी प्रोसेस में तेज़ी आएगी दोस्तों। 20 मार्च की संभावना है। अधिकारियों का कहना है कि आपकी 20 मार्च से प्रोसेस आपकी 99.9 यानी 100% आपकी शुरू हो सकती है, क्योंकि सारा फोकस आप इस पर हो गया है। अपने अपने डिपार्टमेंट, जिसका जो भी डिपार्टमेंट है वो अपनी अपनी परीक्षाएं करा रहा है। ठीक है। यानी परीक्षा की प्रोसेस पर ध्यान देना उन्होंने शुरू कर दिया है, और ये प्रोसेस अब आपकी आगे बढ़ने वाली है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि मेरिट लिस्ट के आवेदन कब से शुरू होने वाले हैं। एक बार रिमाइंडर करा दूं, 20 मार्च संभावित डेट है दोस्तों, लेकिन अप्रैल आपकी 100% डेट है, क्योंकि अप्रैल में आपकी सिलेक्शन प्रक्रिया जो है पूरी ना भी हो तो आपको वो पता पड़ जाएगा कि आपकी ज्वाइनिंग हुई है या नहीं हुई। ये आपका कंफर्म मैं कहता हूँ कि अप्रैल में आपका पूरा पता पड़ जाएगा कि आपकी ज्वाइनिंग हुई है या नहीं हुई है, और ये सबसे मेन बात यही है। ठीक है ना। अभी भी आप पर टाइम है मेरिट लिस्ट के आवेदन के लिए। जिन जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट नहीं बनाए हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र है अपना, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र है। ठीक है ना। आधार कार्ड में करेक्शन है। ठीक है ना। आधार कार्ड में करेक्शन है। ये सब आप करा लीजिए। 7 से 8 दिन लगता है इन्हें आने में वापस। इन्हें करा लीजिए, क्योंकि वहाँ पर दिखाने के काम भी आएगा कि सर पहले इसमें ये मिस्टेक थी, अब हमने करेक्शन कराकर ये करा लिया। ठीक है ना। और देखिए एफिलिएशन बनाना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं बताऊंगा आपको एफिलिएशन के बारे में। देखिए, अगर आपने डॉक्यूमेंट में ये करेक्शन नहीं कराया और आप फिर से वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलत लेकर चले गए, तो वहाँ से आपका फॉर्म वगैरह जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये आप लिख कर ले लेना। फिर आप कहते रह जाओगे कि सर ये कि वो, इसमें किसी की मिस्टेक नहीं होगी, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ही मिस्टेक होगी। थोड़ा बैकग्राउंड में हमारे डॉगी हैं, उनकी आवाज़ है, तो आप एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है ना। तो देखिए, और देखिए सबसे बड़ी बात एफिलिएशन को लेकर अभी मैं बता रहा था। एफिलिएशन, जी हाँ दोस्तों, आपको एफिलिएशन एनसीटी का जो सर्टिफिकेट है, एफिलिएशन जो है आपका अपने कॉलेज से प्राप्त करना होगा। अभी तक आप अगर आपने बनवाया नहीं है। जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज से शिक्षक शिक्षा प्राप्त की है, अगर उन्होंने एफिलिएशन नहीं दिया तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है दोस्तों। एफिलिएशन मस्ट है दोस्तों। एफिलिएशन वह होता है कि आपने जिस कॉलेज से, जिस यूनिवर्सिटी से आपने शिक्षक शिक्षा प्राप्त की है, क्या वो रजिस्टर्ड है या नहीं, रजिस्टर्ड से। ठीक है ना। रजिस्टर्ड होनी चाहिए दोस्तों एनसीटी के तहत। ठीक है ना। वहाँ से आपका जो कॉलेज और या यूनिवर्सिटी आपकी
क्या होती है, सत्यापित होती है। यही आपका एफिलिएशन कहलाता है। गवर्नमेंट कॉलेज वालों का कोई भी एफिलिएशन नहीं मांगा जाता, क्योंकि उनका पहले से ही जो है सत्यापित होता है। जैसे हमारा बीएड है, हमने एंट्रेंस दिया, हमें कॉलेज मिला, हमारा नंबर आया गवर्नमेंट कॉलेज में, तो हमें एफिलिएशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने, और हमारा देखिए बीएड भी हमारा 5,000 रुपये में हो गया, 5,000 रुपये एक साल के, 5,000 रुपये नेक्स्ट ईयर के, यानी 10,000 रुपये में टोटल बीएड हो गया। और अभी हमारा एमएड भी चल रहा है, उसमें भी कितना दोस्तों, उसमें भी 4,500, 9,000, 18,000 रुपये में हमारा एमएड हो गया। ठीक है ना। तो इतना फ़ायदा मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज का एंट्रेंस नंबर लाकर, है ना। तो देखिए, आपको एफिलिएशन बनवाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, आप उसे बनवा लीजिए। अब हम सीधे सीधे बात करते हैं मुद्दे की तीसरी सूची। देखिए, हमने दूसरी सूची को लेकर हम बात करी थी कि साथियों आपकी दूसरी सूची लगने वाली है। अब देखिए, तीसरी सूची भी आपकी कंफर्म हो चुकी है कि आपकी तीसरी सूची भी दोस्तों ज़रूर लगेगी। वो कैसे, वो ऐसे, क्योंकि देखिए सीटों की संख्या आपकी बढ़ चुकी है। एक बार फिर से आपको नोट कर लीजिए टॉपिक वाइज कि आप, पहला पॉइंट ये है कि आपकी सीटों की संख्या बढ़ चुकी है। दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट यूपी टीजीटी पीजीटी में सिलेक्ट हो चुके हैं। तीसरा पॉइंट DSSB में भी बहुत सारे लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। चौथा पॉइंट आर्मी टीचर टीजीटी पीजीटी पीआरटी में भी लोगों का सिलेक्शन हो गया है। पांचवा पॉइंट, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनका अदर किसी और सब्जेक्ट में, यानी किसी और डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो गया है। छठा पॉइंट, जो आउट ऑफ स्टेट हैं, अदर स्टेट की जो हैं, उनका अपने स्टेट में सिलेक्शन हो गया है। तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा दोस्तों आपकी इसकी मेरिट लिस्ट पर। कैंडिडेट इधर से उधर हो चुके हैं, कैंडिडेट जो हैं इधर से उधर हो चुके हैं, कहीं ना कहीं सिलेक्शन पा चुके हैं। टोटल कैंडिडेट कितने थे, 45,000 कुछ कैंडिडेट थे दोस्तों। उनमें से 10,000 कैंडिडेट आप यूपी टीजीटी पीजीटी के निकाल दीजिए तो 35,000 के करीब कैंडिडेट बचते हैं। 35,000 में से भी इधर उधर आप निकाल लीजिए तो दोस्तों बहुत फ़र्क पड़ेगा आपकी इस मेरिट लिस्ट पर। पहली मेरिट लिस्ट भी जारी होगी, सीटें खाली होने पर उसमें भी सेकंड मेरिट लिस्ट भी जारी होगी, और सेकंड मेरिट लिस्ट में भी अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो तीसरी भी मेरिट लिस्ट जारी होगी, और तीसरे के बाद दोस्तों आगे भी संभावित हो सकती है। अगर आपकी सीटों की संख्या नहीं बढ़ती तो दोस्तों चांस था कि आपकी कोई भी मेरिट लिस्ट जारी ना हो, मतलब एक सेकंड मेरिट लिस्ट भी संभावित नहीं थी। लेकिन आपकी जो सीटों की संख्या जारी हो चुकी है, कितनी सीटें बढ़ेंगी, 6,000 के समथिंग आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, 6,000 सीटों के करीब की। ठीक है ना। तो आप निश्चिंत रहिए। अब एक महत्वपूर्ण सूचना इसमें हम देने वाले हैं। देखिए, अभी तक जूनियर एडिट की जो है परीक्षा की जो पूरी प्रोसेस नहीं हुई, यानी फाइनल स्टेप पर अभी भी लटकी हुई है। ये मैंने आपको बताया कि कब तक अब क्लियर होने वाली है। अब इसी के साथ इसी भर्ती को लेकर एक नई सूचना है कि एक और जूनियर एडिट भर्ती आपके लिए देखने के लिए जल्द ही मिल सकती है। उसके लिए दोस्तों फिर से अध्याचन चलाया जा रहा है और सीटें जो है खंगाली जा रही हैं कि और कहीं से सीटें मिल रही हों तो उन्हें भी निकाला जाए। और उन्हें निकालने के बाद दोस्तों क्या होगा, उन्हें निकालने के बाद जितनी भी सीटों की संख्या खाली रह गई है, खाली सीटों की संख्या रह गई है, उनको कलेक्ट करके एक नई भर्ती के रूप में जारी कर दिया जाएगा। लेकिन उसमें बहुत बड़ा बदलाव होगा दोस्तों, उसमें बीटीसी वाले कैंडिडेट नहीं बैठ पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ बीएड वाले कैंडिडेट्स के लिए होगी, और आगे आने वाली यूपी 97,000 जो टीचर भर्ती है प्राइमरी की, उसमें बीएड वाले नहीं बैठ पाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ बीटीसी वालों की होगी। है कि नहीं फ़ायदा? बहुत बड़ा फ़ायदा है दोस्तों इसमें आपके लिए और सबके लिए। ठीक है ना। ये भर्ती आपको जल्द ही देखने के लिए मिल सकती है, अभी नहीं मिलेगी, 1-2 महीने बाद देखने के लिए मिल सकती है, और पूरी संभावना है कि ये आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के बाद ही देखने के लिए मिलेगी, यानी मई तक आप संभावित कर सकते हैं। फिलहाल तो आप अपनी ये जो करंट वाली जो प्रोग्रेस में जो जूनियर एडिट है आप इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है ना, कि ये भर्ती आपकी पूरी होने वाली है या नहीं होने वाली। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर दोस्तों ज़रूर करें,
और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो घंटी का बटन दे रखा है उसे भी क्लिक कर लें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।